ओम शांति। नमस्ते। हमारे आज के बच्चे और यूथ जो हमारे देश का और विश्व का भविष्य है, और इसीलिए बच्चों के या यूथ के बारे में सोचना माना ही भविष्य के बारे में, विश्व के बारे में सोचना। और लायंस क्लब प्राइड जो भविष्य के बारे में यानी आज के बच्चों और यूथ के बारे में सोच रहा है, और इसीलिए उनके लिए, उनके मोटिवेशन के लिए आज जो प्रोग्राम रखा है, इसके लिए मैं लायंस क्लब प्राइड का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और उन्हें बधाई भी देती हूँ कि जो आज उन्होंने ऐसा विशेष कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम में आध्यात्म क्षेत्र से हमें विशेष रूप से निमंत्रण दिया। सफलता, सक्सेस, ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है। सफलता, ये शब्द ही मन को खुशी से भरपूर कर देता है। संसार का हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है, सफल होना चाहता है। और शायद इसलिए ही जो लोग सफल होकर गए हैं उन्हें याद करता है। हम सब सफल लोगों को याद करते हैं। कई लोग तो उन्हें अपना रोल मॉडल भी बना लेते हैं, फेवरेट बना लेते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे यूथ के इंस्पिरेशन मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी, जब प्रसिद्ध आवाज़ के धनी अमिताभ बच्चन जी, धीरूभाई अंबानी जी, रतन टाटा जी, महात्मा गांधी जी, खेल जगत में विल्वा रुडोल्फ, पीटी उषा, विज्ञान के पितामह अर्थात फादर ऑफ साइंस अल्बर्ट आइंस्टीन, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन, और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे बहुत से लोगों की लंबी लिस्ट है जो अपने जीवन में सफलतम बने हैं। पर क्या आप जानते हैं, हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलता की एक बहुत बड़ी कहानी होती है। अब्दुल कलाम जी बचपन में न्यूज़पेपर बेचते थे। उनके बनाए रॉकेट कई बार क्रैश हुए, कई बार मिसाइल फेल हुई। अमिताभ बच्चन जी, उनको पहली बार ऑल इंडिया रेडियो में ये कहकर नौकरी नहीं दी गई कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनना चाहेगा। आइंस्टीन बचपन में पढ़ाई में इतने कमज़ोर थे कि शिक्षकों ने उन्हें पढ़ाने से भी मना कर दिया। विश्व की नंबर 1 धाविका बनी विल्मा रुडोल्फ बचपन में पैरों में कैलिपर्स पहनकर चलती थी। ये सभी लोग इतनी असफलताओं के बावजूद भी सफल कैसे हुए? हम भी इनके जैसे बन सकते हैं, अपने कार्य में, अपने फील्ड में सफल हो सकते हैं। और कैसे, वो राज आज मैं आपको बताऊंगी। जितने भी लोग सफल हुए हैं वो सिर्फ उनकी हिम्मत, लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के कारण ही नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी सकारात्मक संकल्प शक्ति के कारण, पॉजिटिव थिंकिंग के कारण। मान लीजिए, अगर कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? बताइए। परमाणु ऊर्जा, या ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्ष यान, या ब्लैक होल? नहीं, सबसे बड़ा रहस्य आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। आप सबके अंदर बहुत बड़ा खजाना है, जिसमें से आप जीवन में जो चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है।
आपको पता है, लोहे का एक चुंबकीय टुकड़ा यानी मैग्नेट अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर उसके उस चुंबकीय गुण को हटा दे तो वो कुछ भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो चुंबकीय होते हैं, वे आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वो सफल होने तथा जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। और दूसरे वो लोग जो चुंबकीय नहीं है, तो वो कैसे होते हैं? वे भय और शंकाओं से भरे होते हैं। वे यही सोचते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा और लोग फिर मुझ पर हंसेंगे तो नहीं, मैं ये कार्य कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की सोच वाले लोग जिंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहां वे थे। आप एक चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बस कुछ बातों को आपको समझना और प्रैक्टिस में लाना होगा। खास आज के बच्चों को और यूथ को तो विशेष। सबसे पहले सदैव अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। हर बात में, हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचें। हर बात में, हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो सोचता है वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, और जो कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उस पर कार्य करने लगता है। उस तरह के वेव्स हमारी बॉडी में भेजने लगता है। उसी तरह की आसपास की सिचुएशंस, इमेजेस ऑटोमेटिक क्रिएट करना शुरू करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। जिस तरह उपजाऊ मिट्टी में आप जो बीज बोएंगे परिणाम वही आएगा, ठीक इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड में आप जो बीज बोते हैं, यानी जो संकल्प करते हैं, वो बीज है। अब आप जो बोएंगे वही परिणाम आपको मिलेगा। इसलिए सकारात्मक सोचना अभी से प्रारंभ करें। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस अनुसार सफल उतने नहीं हो पाते हैं। कारण पढ़ाई की मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई की मेहनत के साथ ये नेगेटिव विचार अंदर चलते रहते हैं कि पता नहीं मुझे सब याद रहेगा कि नहीं रहेगा, परीक्षा के समय आंसर याद आएंगे कि नहीं आएंगे, पेपर कहीं कठिन तो नहीं आएगा, कहीं मेरे नंबर तो कम नहीं आएंगे, या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर हम सकारात्मक सोचें तो सफल अवश्य होंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। हमारी संस्था में आने वाले बच्चे जो पहले पढ़ाई में, अन्य बातों में कमज़ोर थे, लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन की प्रैक्टिस से और सकारात्मक सोच से वे बहुत अच्छे होते गए। क्या आप वो टेक्निक, वो मेडिटेशन सीखना चाहेंगे? छोटी सी प्रैक्टिस है जिसकी हैबिट आपको बनानी है।
अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक सुंदर इमेज बनानी है। और ये प्रैक्टिस आपको रोज सुबह शाम 5-5 मिनट अवश्य करनी है। और ख़ास जब आप पढ़ाई करते हैं उस समय ये अभ्यास आपको ज़रूर करना है। तो चलिए हम वो प्रैक्टिस, वो अभ्यास अभी थोड़ी देर के लिए करते हैं। तो आप सभी रेडी हैं? तो चलिए सभी बिल्कुल अलर्ट होकर बैठिए। अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में इस तरह से अपने घुटनों पर रखिए और एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। और धीरे धीरे उसे छोड़ते हुए अपने ध्यान को सांसों पर एकाग्र करें। पुनः एक लंबी गहरी श्वास लेंगे। ध्यान को एकाग्र करते हुए उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब मैं जो विचार आपको दे रही हूँ उसे अपने मन में दोहराते हुए उस दृश्य को देखने का प्रयास करेंगे। अपने आप को देखें। मैं स्टडी रूम में पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने बैठी हूँ। किताबें मेरे सामने हैं, परंतु मैं बहुत शांत हूँ, अंदर से चार्ज हूँ। ये किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे स्वयं पर विश्वास है। मैं जो पढ़ती हूँ मुझे सब याद रहता है। मुझे पता है ये पढ़ाई मुझे आगे ले जाने के लिए है। मैं पढ़ने और सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे स्वयं पर विश्वास है। जो मैं पढ़ती हूँ मुझे सब याद रहता है। मुझे पढ़ाई से बहुत प्यार है। मैं पढ़ाई और एग्ज़ाम दोनों को एंजॉय करती हूँ। पढ़ाई मेरे लिए खेल के समान है जिसमें मुझे बहुत आनंद आता है। मैं अपने मन को एकाग्र करना जानती हूँ। मैं हर एग्ज़ाम को पास कर सकती हूँ। मुझे और अधिक जीवन में सीखना है, समझना है। मेरा लक्ष्य मुझे याद है। मुझे खुद पर, अपनी क्षमताओं पर और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है। इसलिए हर एग्ज़ाम को, जीवन की हर परिस्थिति को भी पार करना मेरे लिए बहुत सहज है। मैं पॉजिटिव हूँ। मैं सदा अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा ही सोचती हूँ। इसलिए स्वयं ईश्वर भी मेरे साथ है। वो भी मुझे सकारात्मक ऊर्जा देकर भरपूर कर रहे हैं। अनुभव करें, परम शक्ति, ज्ञान और सद्बुद्धि देने वाले, सत विवेक देने वाले वो परम पिता मेरे मस्तक के ऊपर एक बहुत सुंदर लाइट के रूप में चमक रहे हैं
और वो मुझे अपनी सारी शक्तियाँ किरणों के रूप में दे रहे हैं। मेरी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मेरे मस्तिष्क से पॉजिटिव और पावरफुल वेव्स अब धीरे धीरे रिलीज होने लगी हैं और वो धीरे धीरे पूरे शरीर में और आसपास के वातावरण में फैल रही है। मेरे अंदर ऊर्जा का असीम भंडार है। अब अपने राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करें और अनुभव करें कि मेरे अंदर एक असीम सकारात्मक शक्ति है। अब सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ मेरे साथ है। मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जो सोचती हूँ मैं वो कर सकती हूँ। मैं वो अवश्य कर सकती हूँ। अपना यही राइट हैंड अपने कंधे पर ले जाए और अपने आप को शाबाशी दे कि मैं सफलता के लिए इस संसार में कुछ नया करने के लिए पैदा हुई हूँ और मैं अवश्य कर सकती हूँ। ओम शांति।